सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एक नया टॉपिक और बहुत ही एनर्जेटिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहावत मैं आपको बताता हूं कि पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो लेट्स बिगिन। क्या पढ़ते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट से समझने से पहले कंडीशन क्या होता है इसको समझते हैं। एवरीबडी हैज रियलाइज्ड इन लाइफ दो कंडीशन होता है। कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यानी लाइफ में हम सोचते हैं यार मैं भी अमीर होता तो अंबानी के फ्लैट के जस्ट बगल में मेरा एक फ्लैट रहता, मैं भी अमीर रहता तो एंटेरिया से सुंदर बिल्डिंग बनवाता, मैं भी अगर एमपी रहता तो आज देश का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहता। कंडीशन है ना, ये रहता ये होता तो हम ऐसा होते, नहीं है तो नहीं है। कंडीशन क्या है कि ये यदि मैं एमपी होता, पहले क्या कंडीशन है कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते देन प्राइम मिनिस्टर होते। इफ आप एमपी होते देन प्राइम मिनिस्टर, नहीं है तो इसमें क्या होता है, दिस इज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किस फॉर्म में होता है? वो लॉजिकल फॉर्म में, यानी लॉजिकल ऑपरेटर बताया गया तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे बुलियन अलजेब्रा भी आप लोग पढ़े हैं, आइदर कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, कंडीशन को समझते हैं। सपोज मैंने क्या बताया, आप लोग एल्गोरिदम पढ़े होंगे। ठीक है, एल्गोरिदम पढ़े होंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहां से सपोज कंडीशन क्या होता है, ट्रू, और एक कंडीशन होता है फॉल्स। ठीक है, यहां पे लिखा इफ आई एम एमपी। ठीक है, इफ आई एम एमपी। ठीक है, इफ नॉट एमपी, इफ नॉट एमपी। ठीक है, तो ये ट्रू कंडीशन चेक कर रहे हैं, यानी इफ की बॉडी है। ये क्या है? इफ बॉडी है। ठीक है, इफ बॉडी है। यहां पे क्या है? एल्स बॉडी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा तो हम यहां क्या बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर। क्या बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहां पे क्या होगा? और उसके बाद क्या हो जाएगा? कंडीशन एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। दो कंडीशन हुआ, यहां स्टार्ट किए। ठीक है, ट्रू कंडीशन यहां पे है, इफ आई एम, यहां पे लिखो ट्रू। ठीक है, और यहां पे लिखो फॉल्स। ठीक है, इफ आई एम एमपी देन प्राइम मिनिस्टर, इफ नॉट एमपी क्या हो गया? कंडीशन एग्जिट हो गई। यही तो लॉजिक है, इसी को क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, लिखना है, लिखो फर्स्ट, ये स्टार्ट है। ठीक है, यहां पे ट्रू है। एल्गोरिदम का जो डायग्राम हम बनाते हैं, स्टार्ट हमेशा ऐसे करते हैं, सर्कल से करते हैं, एंड भी सर्कल से करते हैं। जो बॉडी लिखते हैं कंडीशन यहाँ पे है तो ऐसे रहता है, कंडीशन इसको ऐसे रहता है, डायमंड शेप।
ठीक है, एक्चुअली हमने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था, लेकिन अगर फॉर्मली ड्रॉ करना चाहेंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट डायमंड शेप में होता है। उसके बाद यह बॉडी आता है, तो बॉडी के केस में ऐसे रहता है, ये बॉडी है, ठीक है। ये तो प्रिंट वाला फाइनल स्टेटमेंट है, लेकिन बॉडी, बॉडी में क्या होगा, यहाँ सपोज ये प्रिंट क्या है, बॉडी, ये कंडीशन ट्रू किया तो ये क्या है, ये प्रिंट करेगा, ठीक है। कंडीशन अगर फॉल्स किया तो डायरेक्ट एग्जिट किया, ठीक है। ये हो गया बॉडी। बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल के शेप में। कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमंड शेप में, ठीक है। इसको डायमंड शेप बना लेना, सर्कल नहीं बनाना। सर्कल हमेशा ऑलवेज इन स्टार्ट एंड एग्जिट, ठीक है। ये हमने एक समझाने के लिए आपको बताया। एल्गोरिथम जैसे आप लोग एल्गो पढ़े होंगे तो उसमें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हो गया, डन। चलो अब हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट को 2 लाइन में डिफिनेशन बनाना चाहेंगे तो क्या बनाएंगे। डेफिनेशन अगर हम इसका लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर known as decision making statements, okay, decision making statements, ठीक है, in Python। and check the condition either true or false, ठीक है। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, और कंडीशन क्या होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स, ओके, क्लियर है। which are used to evaluate one or more statements, ठीक है। गॉट इट। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, मोर देन वन स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और क्या कंडीशन होता है, कंडीशन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करता है, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट कितने तरह का होता है, इसको हम लोग समझते हैं। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स हर लैंग्वेज में होता है, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, C# हो, ठीक है। सभी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक। पाइथन में भी कंडीशनल स्टेटमेंट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इसमें क्या है, एक इफ कंडीशन, या इफ स्टेटमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ स्टेटमेंट। दूसरा हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा हो गया इफ एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट। एक हो गया नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। एक हो गया मैच केस स्टेटमेंट्स, मैच केस स्टेटमेंट। और एक हो गया टर्नरी स्टेटमेंट। टर्नरी स्टेटमेंट आप लोगों को हम
अलग से एक सेपरेट उसके लिए सेपरेट वीडियो डाले हैं टर्नरी ऑपरेटर करके, ठीक है। उसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, टर्नरी स्टेटमेंट क्या होता है, उसको कैसे स्किप करते हैं। एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है, हमने बताया था। तो टर्नरी को हम नहीं बताएंगे, टर्नरी आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं। आप लोग वहां से जो हमने वीडियो है टर्नरी ऑपरेटर करके वीडियो डाला है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पे आप जाएंगे, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, ठीक है, गूगल पे डालेंगे या फिर यूट्यूब पे भी डालेंगे, ठीक है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आप क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो दिखेगा। अगर ये नहीं दिखेगा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी 1 डालिएगा, ठीक है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी 1 डालिएगा तो ये मेरा वीडियो सारा शो करने लगेगा। वहां पे आप टर्नरी ऑपरेटर वीडियो ओपन करिएगा और वो आप वहां से 8-10 मिनट का एक वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्नरी। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी स्टेटमेंट आप लोग वहां से स्टडी कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, इफ एलिफ कंडीशन, नेस्टेड इफ, मैच केस, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए और 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। नोट डाउन करिए। ठीक है, कितने तरह का हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6। ये क्या है? टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। यहां तक सबको क्लियर है? अभी तो जस्ट हमने डिफाइन किया, उसको एक अंडरस्टैंडिंग बताया कि क्या होता है कंडीशंस, ठीक है। अब हम समझते हैं इफ कंडीशन को। इफ कंडीशन को बहुत सारे हमने एग्जांपल दिए भी हैं, बट मैं एक बताता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है, एमपी होता तो प्राइम मिनिस्टर होता, इसी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। हमने यहां पे लिखा पर्सन, हाँ फर्स्ट इफ कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, पर्सन इक्वल टू एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर्सन कोई है, एमपी है। ये एमपी जो है किसमें स्टोर है? पर्सन नाम के वेरिएबल में। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये क्या है? इक्वल टू को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरी गुड। चलिए अब हमने कंडीशन लिखा, कंडीशन लिखा कि इफ पर्सन इक्वल इक्वल एमपी। इफ के केस में यहां पे एक कॉलन लगाते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, जैसे सी में हमने क्या लगाते हैं, वहां पे सेमी कॉलन लगाते थे, बट यहाँ पे क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं, ठीक है। अब इफ के बाद जैसे यहाँ पे इंटर करिएगा, आइडियली जब प्रोग्राम लिखिएगा तो जो नेक्स्ट जो कर्सर आपका आएगा ना, इफ के जस्ट नीचे नहीं आएगा, इफ के जस्ट थोड़ा सा एक कर्सर आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट, क्या प्रिंट आएगा? प्रिंट पीएम ऑफ इंडिया। प्रिंट करा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? ये आपका पीएम ऑफ इंडिया आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इफ कंडीशन। हमने क्या लिखा, एक कोई पर्सन है, पर्सन नाम के वेरिएबल में हमने क्या लिखा है? एमपी को डाला हुआ है। एमपी को ऐसे नहीं डाल सकते थे, ऐसे डालेंगे एमपी लो, ठीक है। एसटीआर स्ट्रिंग है, ठीक है। कोई भी डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में, जितना भी कोट्स लो ऐसे ऐसे डालो। 5 डाला इधर ना, कितना डाला? 5, तो इधर भी 5 डालो। अब यहाँ 4 अगर कर दिए, सपोज यहाँ 3 कर दिए, यहाँ 5 कर दिए, रॉन्ग हो जाएगा, बोलेगा स्ट्रिंग ये जो है नॉट डिफाइंड, रॉन्ग है, ठीक है, सिंटैक्स एरर दे देगा। तो हम लोग जनरली 2 ही लगाते हैं, ठीक है। पर्सन इक्वल टू एमपी। इफ कंडीशन में यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है, एमपी यहाँ पे एसटीआर है। तो इफ पर्सन इक्वल इक्वल एमपी, तो प्रिंट क्या करें? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
एक ही कंडीशन है, इफ कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये दिख रहा है उसमें वैल्यू होल्ड किया हुआ है, इक्वल इक्वल एमपी, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या फिर एक दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आप ले लो, आप लो यहाँ पे ले लो एज इक्वल टू 20, सपोज आपने 20 ले लिया, यहां पे लिखे, क्या लिखे, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, लो ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंट क्या होगा, लो यहां पे दे दो, कोई स्टेटमेंट आप प्रिंट करा दो, यहां पे लिखो यू हैव ऑथराइज, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ऑथराइज एज टू वोट, ठीक है, इसको डबल कोट्स में डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, यही सेम जो लाइन है ना, ये प्रिंट आउटपुट में आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या कंडीशन है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है, तो ट्रू के केस में क्या होगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल इफ का कंडीशन। नाउ अब इसी को हम ऐसे समझते हैं, जस्ट यहीं पे दूसरा हम इफ एल्स स्टेटमेंट समझते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट समझते हैं, ये समझ में आ गया, फर्स्ट वाला समझ में आया, सेकंड वाला भी समझ में आया। एज इक्वल टू 20, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हमने क्या किया, यहां पे एक छोड़ के होता है, प्रिंट हमने लिया वोटिंग एज, लो वोटिंग एज प्रिंट करा दिया, हमने क्या लिखा, एल्स, यहां पे क्या दिया हुआ है, कॉलन, इफ कंडीशन के बाद जब ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो क्या लिखते हैं, कॉलन, और एल्स के बाद भी क्या लगाते हैं, कॉलन, इस चीज को ध्यान देंगे, ये जो पॉइंट है कॉलन, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका कोड नहीं चलेगा, एरर आएगा, ठीक है। तो इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो प्रिंट क्या करेगा, वोटिंग एज, एल्स, एल्स क्या प्रिंट करेगा, यू आर नॉट वोटर, कुछ भी आप दे दीजिए, कुछ भी आप प्रिंट कराइए, आपको प्रिंट, तो क्या करेगा, यहां पे कंडीशन क्या लिख रहा है कि एज ग्रेटर देन 18, तो प्रिंट ये करे, अगर इफ का देखिए, इफ इसमें दो चीज होती है, इफ कंडीशन के केस में अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये कंडीशन नेक्स्ट जाता है बॉडी में, नहीं समझे, अगर कंडीशन हमने जो दिया हुआ है, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आपका उस बॉडी में, इफ की बॉडी में जाएगा, इफ की बॉडी क्या है, ये प्रिंट ये कराना है, ये इफ की बॉडी है, इफ के अंदर है, इफ की बॉडी, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये इस यहाँ पे कंपाइलर जाएगा और यहाँ पे जो उसको मिलेगा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती, सपोज दिस कंडीशन विल बी फॉल्स, अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो अब क्या करेगा कंपाइलर का, जो नेक्स्ट उसका स्टेप होगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, इफ की बॉडी के अंदर से क्या होगा, वो एल्स की बॉडी पे आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाएगा, इस चीज को ध्यान देंगे। बाकी जो सीनियर बच्चे हैं वो जानते हैं, जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा आइडिया नहीं होगा। इफ कंडीशन में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ की बॉडी में कंपाइलर जाएगा और उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इफ की बॉडी को। अगर कंडीशन ये फॉल्स हो जाती, सपोज हमने यहां पे डाल दिया लेस देन इक्वल टू 18, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, या यहां पे, या फिर लेस देन इक्वल टू 20 कर दिया, लो ठीक है, तो क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गया, ये लेस देन 20, यहां पे इक्वल टू लेस देन, ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट एल्स पे हमारा जाएगा कंपाइलर, और एल्स में जो उसकी एल्स के अंदर जो बॉडी है उसको प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है तो प्रिंट उसको कर देगा, तो क्या प्रिंट कर देगा, यू आर नॉट राइट, ठीक है, गॉट इट, हाँ।
लिखो फर्स्ट। ठीक है, समझते हैं। अब ये सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड वन को समझते हैं। थर्ड वन को समझते हैं। लो, थर्ड में क्या है? हाँ, थर्ड में क्या होता है? इफ एल्स एल्स जो होता था ना कंडीशन, इफ एल्स, ठीक है, वहां पे क्या है? इफ एल्स नहीं है, यहां पे क्या है? इफ एलिफ कंडीशन है। क्या है? इफ एलिफ कंडीशन है। एलिफ, ये स्टेटमेंट में क्या लिखा रहेगा? एलिफ। अब इसका एग्जांपल लेते हैं थर्ड वन का। सपोज लिखा है एज इक्वल टू 5, ठीक है, एज इक्वल टू 5, एज इक्वल टू, जस्ट मोमेंट, ठीक ठीक, सॉरी, एज इक्वल टू सपोज मान लो क्या दिया है, कुछ भी है, 25 मान लो, ठीक है। हमने यहां पे लिखा इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यहां पे हमने लिखा एलिफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। बार बार कॉल आ रहा है, बोलिए, अभी बोलिए कि सर क्लास में है, ठीक है, 10 मिनट के बाद कॉल करेंगे, अभी कॉल पिक नहीं करेंगे, बार बार डिस्टर्ब होगा, ठीक है। हमने क्या लिखा, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉप है वो क्लास के बाद, ठीक है। हमने क्या दिया, एज इक्वल टू 25, ठीक है, समझते हैं थर्ड कंडीशन में, इफ एलिफ को, इफ एज इक्वल टू 25, तो यहां पे हमने क्या लिखा, प्रिंट, लो क्या है, टीन एजर, कंडीशन क्या है कि अगर एज लेस देन इक्वल टू 12 है, अगर एज जो है 12 से कम है, यहाँ पे क्या है 25 दिया हुआ, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा प्रिंट, टीनेजर, एलिफ, ठीक है, इतना क्लियर है। एज इक्वल टू क्या दिया हमने 25, इफ एज लेस देन 12, लेस देन, हाँ ठीक है, लेस देन 12 या लेस देन इक्वल टू इक्वल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्या है, कॉलम लगाना यहाँ पे जरूरी है, मैंडेटरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोड चलेगा नहीं, एरर आ जाएगा, ठीक है। एज लेस देन इक्वल टू 12, तो प्रिंट क्या करेगा, चाहे एलिफ, क्या है देखिए, अब यहाँ पे इफ के अंदर क्या है, एलिफ, एज लेस देन इक्वल टू 19, तो क्या प्रिंट करेगा, टीनेजर, एलिफ एज लेस देन इक्वल टू 35, तो प्रिंट क्या करेगा, यंग अडल्ट, एल्स, देखिए इफ एलिफ एलिफ एल्स,
यानी क्या हो गया, इसको इफ एलिफ स्टेटमेंट बोलते हैं। एल्स क्या करेगा, प्रिंट अडल्ट। सिंपल है। जो इफ एल्स क्या करते थे हम लोग सी में करते थे, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, ठीक है, वही यहां पर है। इफ एल्स बार बार करते थे ना, इफ उसके अंदर एल्स फिर इफ एल्स, ठीक है, जो बार बार हम स्टेटमेंट चेक करते थे वही सेम इसके यहाँ पे क्या हो गया, एक एलिफ नया वर्ड जोड़ दिया, ठीक है, इफ एलिफ वर्ड, कीवर्ड ही समझिए इसको, ठीक है, ये जोड़ दिया और ये, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। सपोज आप लोग ट्रेन में सफर किए होंगे तो उसमें क्या होते हैं, कुछ जो सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि रेलवे ने आप वेबसाइट आप बना रहे हैं, रेलवे का ही आईआरसीटी का वेबसाइट बनाया, उस पर ऑफर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सीजन होली का सीजन आया या फिर सपोज न्यू ईयर आया, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए रेलवे ने एक ऑफर दे दिया कि जो 65 से अबव है उनको हम 30% टिकट पर डिस्काउंट देंगे, या फिर जो 60 से अबव है, 60 और 65 के बीच में है, उन पे हम 20% का टिकट डिस्काउंट देंगे, या जो बिलो 60 है उन पर कोई डिस्काउंट नहीं है, जो बिलो 55 है उन पर कोई डिस्काउंट नहीं है। इस तरह का सपोज मान लीजिए कि आपने एक कोड लिखा, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखे एज इक्वल टू 70, ठीक है, आपने ये लिख दिया, और एक बनाया इज मेंबर, ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए, इक्वल टू मान लीजिए कि आपने दे दिया ट्रू, ठीक है, कंडीशन आपने दिया इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ठीक है, अब उसके बाद क्या आपने दिया, इज मेंबर, ठीक है, इज मेंबर को आपने, तो क्या इस कंडीशन में प्रिंट करें, 30% डिस्काउंट फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है, आपने ये कोड लिखा, या फिर एक और लिखा इफ जल्दी जल्दी से लिखो, कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जल्दी लिखिए। ठीक है, नहीं समझ में आया सर, अच्छा ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, इफ, हम इसको जस्ट वेरीफाई करने के लिए, ए को वेरीफाई करने के लिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग, आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, आप लोग क्या करेंगे, इज मेंबर जो हम लिख रहे हैं इसको आप लोग नहीं लिखिएगा कोड पर, सिर्फ इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन, दो कंडीशन लगा करके, और इसको आप लोग इसको होमवर्क देता हूं, आप लोग कल ले आकर हमको चेक कराएंगे, ठीक है, बट मैं इस तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा एज ग्रेटर इक्वल टू 70, इज मेंबर को क्या करेंगे, मेंबर को ट्रू करेंगे, इफ एज ग्रेटर देन 65, और यहाँ पे लिखेंगे इफ इज अंडर स्कोर क्या लिखा हमने, मेंबर, ठीक है, तो क्या करेगा, प्रिंट 30% डिस्काउंट, अब मान लीजिए सपोज हमने यहाँ एल्स एल्स प्रिंट 20% डिस्काउंट, ठीक है, या एल्स प्रिंट
नो डिस्काउंट। ठीक है, ये कंडीशन है। इसमें क्या नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट या एल्स के अंदर एल्स स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जस्ट मैं यही बताना चाह रहा था। ठीक है, इस कोड को कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसको हमको समझाने के लिए कि आपको इजी वे में कैसे समझा सकें, इसलिए हमने एक नया वेरिएबल लिया इज मेंबर इक्वल टू ट्रू, और इज मेंबर इफ इज मेंबर ये भी कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, इज मेंबर, ठीक है, 30% डिस्काउंट, एल्स 20%, एल्स नो डिस्काउंट। सिंपल नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। नाउ जल्दी से नोट करिए, हम लास्ट केस पढ़ते हैं, मैच केस। ठीक है, मैं कंडीशन देता हूं आप लोगों को, खासतौर से थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में है। सपोज हमारे मेंबर में, हमारे फैमिली में 3 मेंबर है। ठीक है, कितने मेंबर है, 3 मेंबर, और उनको 1 बाय 1 एक्सेस करना है। तो आप क्या करेंगे, मैच केस यूज करके इसको एक प्रोग्राम लिखिए। जल्दी से, 2 मिनट टाइम है आपके पास, लिखिए। कितने मेंबर है, लो, मेंबर इक्वल टू 3। मैच केस क्या होता है, मैच केस जैसे सी में क्या होता था ना, स्विच केस, यहाँ पे क्या दिया है, मैच केस। और स्विच केस में हम क्या करते थे, केस यूज करते थे, केस 1 केस 2। सपोज एक कैलकुलेटर का हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो एडिशन केस 1 में डाल दिया, केस 2 में सब्ट्रैक्शन डाल दिया, केस 3 में मल्टीप्लीकेशन, केस 4 में डिवीजन, केस 5 में मॉड्यूलस डाल दिया, केस 6 में परसेंटेज डाल दिया, केस 7 में कुछ भी। ठीक है, कुछ भी हमको मान लीजिए निकालना है, ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट मान लीजिए निकालना है, तो वो हमने डाल दिया। ठीक है, इतना करना है। इसके बाद अगर मान लीजिए कंडीशन, सारी कंडीशन फुलफिल हुई, ठीक है, लास्ट में इक्वालिटी ऑपरेटर हमने केस लगा दिया। ठीक है, लास्ट में हम क्या करते थे, रिटर्न करते थे, या फिर गो टू करते थे, या फिर जंप स्टेटमेंट यूज करते थे, जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, या फिर रिटर्न भी यूज करते थे। ठीक है, सी में यूज करते थे ना। तो जस्ट लाइक वही मैच केस को हम क्या यहाँ पे करते हैं, पाइथन में क्या करते हैं, वो वहां पे स्विच केस को क्या करते हैं, मैच केस है, सब कुछ वही। हमने क्या बोला था कि पाइथन इज जस्ट बोरोड लैंग्वेज, इट इज बोरोड बाय डिफरेंट लैंग्वेजेस, सी से, प्लस प्लस से, जावा से, सी शार्प से, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जितना हम नहीं भी जानते हैं उससे ज्यादा ये लैंग्वेज बोरो की गई है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बनाइए, जल्दी से, 1 मिनट टाइम है आपके पास, तुरंत। नहीं आइडिया है, इसका मतलब कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने सिंपल लिखा, लो मैच मेंबर, क्या लिखा, एक वेरिएबल दे दिया, मैच मेंबर। ठीक है, मैच मेंबर हमने लिखा, केस 1 प्रिंट मेंबर 1, लो मेंबर 1 कुछ भी, केस 2, यहाँ पे कंटिन्यू भी लगा सकते हैं, इसमें कंटिन्यू नहीं होता है, रिटर्न होता है। ठीक है, केस 2 में वाले हम लिख दिया, प्रिंट मेंबर 2, मेंबर 2। ठीक है, मान लीजिए केस 3 हमने लिखा, केस 3 में लो प्रिंट कर दो ऑल मेंबर्स। क्या करना है, सिंपल एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, सिंपल एक क्या लिख रहे हैं आप, स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट, मैच केस स्टेटमेंट। मैच केस स्टेटमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल केसेस होते हैं, मल्टीपल लेयर्स होते हैं। ठीक है, एज पर डिसीजन, एज पर कंडीशंस, क्या होते हैं, मल्टीपल केसेस होता है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैच केस स्टेटमेंट। सपोज हमने लिखा यहाँ केस और कुछ नहीं लिखा, या सपोज हमने 0 लिख दिया, या केस 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देगा रॉन्ग, कुछ भी बना दीजिए। तब सिंपली हमने क्या आपको बोला था कि एक फैमिली में 3 मेंबर्स है, उनको 1 2 3 करके क्या करना है,
केस वाइज एक्सेस करना है, तो क्या है, लो ने एक्सेस कर दिया। ठीक है, अब कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो पूरा काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, 10-15 मिनट उसी के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी क्लास लंबा हो गया है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों को जब टर्नरी ऑपरेटर एक सेपरेट हमने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग यूट्यूब पे आप जाएंगे, वहां पे टाइप करेंगे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, क्या टाइप करेंगे, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो वहां मिलेगा अदर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी 11 यूट्यूब पे। गूगल पे भी ये डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। उसके बाद वहां पे हमारे सारे वीडियो डाले हुए हैं पाइथन से रिलेटेड। वहां पे हमने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, जब ऑपरेटर आप लोगों को पढ़ा रहता है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज, तो सारा वहां पे एक सेपरेट 9-10 मिनट का वीडियो है। वहां से आप बहुत ही डिटेल्स में हमने बताया है, वहां से आप लोग पढ़ लीजिए। उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है टर्नरी ऑपरेटर्स का, इफ का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इफ एल्स का। ठीक है, तो वहां से आप लोग स्टडी करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है पाइथन में, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स का हमने हर एक टाइप का एक प्रोग्राम लिख करके उस चीज को हमने समझा। ठीक है, तो लगभग ऑलमोस्ट हमने सारा कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लिया पाइथन में। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप लोग धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग बढ़, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज ये हुई आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम लोग अब धीरे धीरे कंडीशन थोड़ा अपने आप को स्टेटस बढ़ाएंगे। स्टेटस बढ़ेगा कैसे, कैसे बढ़ेगा, अब हम थोड़ा हार्ड की तरफ समझेंगे, बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, प्रोग्रामिंग हम लिखेंगे, एक एक पेज की प्रोग्रामिंग आएगी, लूपिंग यूज करेंगे, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने होंगे। ठीक है, तो आप लोग अब थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करिए कि अब हमको पाइथन जो है, अब एक बेसिक जितना था ओवरव्यू पाइथन के बारे में 8-10 लेक्चर्स में सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग कोड, हार्ड कोड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग अब धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी, तो आप लोग थोड़ा सा माइंड मेकअप करें, सारी चीजों को एक बार ब्रश अप कर लें। ठीक है, क्या होता है, ताकि मैं यूज करूं तो बार बार आपको क्वेश्चन ना पूछना पड़े, या फिर ये एकदम ब्लैंक फेस नहीं करना है कि सर ये हमको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि जो सर लिख रहे हैं वो आपको जानकारी हो, अगर मैं पूछूं तो आपको जानकारी हो, आप रिप्लाई कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लूप के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग पढ़ के आएंगे लूप क्या होता है। ठीक है, और आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो कीप लर्निंग, दैट्स ऑल, थैंक यू।